हाय एवरीवन, आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या, आर्या टीचिंग क्लासेस की तरफ से आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ का सीरीज करेंगे। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स की क्वारीज थी कि एनसीईआरटी क्लास 9th के बच्चे के लिए भी शुरू की जाए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से आगाज करेंगे। वैसे लेके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर वाइज ब्रीफ सीरीज कई सारे चैप्टर्स की कंप्लीट कर दी है, जिसके लिंक जो है इस वीडियो के प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप उसे निश्चित रूप से वॉच कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम से हम लोग वाकिफ हैं, हम लोग प्राइमरी क्लास से लेकर के अभी सेकेंडरी क्लास तक हम लोग प्रत्येक क्लास में नंबर सिस्टम्स के बारे में कुछ ना कुछ पढ़े हैं। और जितने सारे अभी तक हम लोग अर्थमेटिक के अंदर जितने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते आए हैं, सारे नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम लोग रियल नंबर्स पे करते आए हैं। तो नंबर सिस्टम में हम क्लास 9 में भी यही रियल नंबर्स के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रियल नंबर्स को देखें। तो रियल नंबर जो है, रियल नंबर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ combinations of rational and irrational number। रियल नंबर्स जो होती है ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स की कॉम्बिनेशन होती है। और रियल नंबर्स की आगे विशेषता ये होती है कि ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशंस mathematical operation can be performed on these numbers in the number system। तो रियल नंबर्स क्या होती है, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स की कॉम्बिनेशन होती है, और जितने सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं इन्हीं नंबर्स पे परफॉर्म होते हैं। और आगे एक और विशेषता इसकी होती है कि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन या यूं कहे रियल नंबर लाइन। जितने सारे रियल नंबर्स होते हैं उसको हम लोग रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे, हमने कहा कि जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत अभी तक हम लोग जितनी सारी ऑपरेशंस करते आए हैं सारे रियल नंबर्स में ही करते आए हैं। यानी कि हमने अभी तक जितना सारा नंबर सिस्टम में जो भी चीज पढ़े हैं सारा रियल नंबर्स में ही के बारे में ही पढ़ा। तो रियल नंबर्स को हमने कहा कि यहाँ पे हम दो भाग में कैटेगराइज करते हैं, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। अर्थात रियल नंबर्स जो होती है कॉम्बिनेशन होती है रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स की। रियल नंबर्स ये जो कॉम्बिनेशन होती है रेशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स। अब जो है रेशनल नंबर्स को देखें हम लोग, तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are the integers। यानी रेशनल नंबर्स वैसे रियल नंबर्स होती है जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां की q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगी, यानी q जो है वो अदर देन 0 कोई भी इंटीजर्स हो सकती है, और p एंड q क्या है, कोई भी इंटीजर्स है। तो यहाँ पे q की वैल्यू 0 क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे ही
क्यू जीरो हो रही है, डिनोमिनेटर जीरो होगी, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी। इस कारण से यहाँ ये कंडीशन इसलिए फॉलो होता है कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखें, 2/3, 4/5, 7/8, 0, 1, 0, 1। अब यहाँ पर देखिए ये 2/3 p/q का फॉर्म है, 4/5 p/q का फॉर्म है, 7/8 p/q का फॉर्म है, 0। अब 0 का ये तो p/q का फॉर्म नहीं है, यस ये है, क्योंकि 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर q है, p/q का जो डिनोमिनेटर q है, ये केवल 0 को छोड़ के बाकी कोई भी इंटीजर हो सकती है, तो 0/1 हम लोग लिख सकते हैं इसको। 1 है तो इसको भी 1/1 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या हो गई, p/q की फॉर्म हो गई। तो इसलिए ये सारे क्या एग्जांपल किसके एग्जांपल हो गए, etc, किसके एग्जांपल हो गए, रेशनल नंबर्स के एग्जांपल हो गए। बात करें इरेशनल नंबर्स की, तो वो जस्ट रेशनल नंबर्स की अपोजिट होगी। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर्स which cannot be written in the form of p/q where q is not equal to 0। अर्थात वैसे रियल नंबर्स जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, उसको हम लोग इरेशनल नंबर्स करते हैं। तो इसके क्या एग्जांपल हो जाएंगे, यानी अब देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, जो भी स्क्वायर रूट हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर पे जब भी स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इरेशनल नंबर्स होती है। अर्थात √2, √3, √5, 5 etc, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो अब हम लोग यहाँ क्लियर हो गया कि रेशनल नंबर्स क्या होती है और इरेशनल नंबर्स क्या होती है। अब हम लोग रेशनल नंबर्स को फर्दर कैटेगराइज करेंगे, क्योंकि रेशनल नंबर्स के अंतर्गत अभी कई सारी चीजें हमको जाननी है। तो रेशनल नंबर्स को हम लोग फर्दर कैटेगराइज करते हैं, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर, and second one is integer rational number, integer rational numbers। अब यहाँ पे रेशनल नंबर्स को भी हम दो भाग में ट्रेस करते हैं, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स एंड इंटीजर रेशनल नंबर्स। अब देखेंगे हम लोग कि नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स क्या है। तो नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स जो होती है ये एक्चुअली परफेक्ट p/q होती है, यानी कि यहाँ पर जो q होगी वो अदर देन 1 एंड 0 होगी। यानी हम कह सकते हैं द रेशनल नंबर्स whose denominator is other than 1 and 0, यानी वैसे रेशनल नंबर जिसकी डिनोमिनेटर 1 और 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो। अर्थात एग्जांपल देखें हम लोग, 4/5, 2/3, 7/9, -2/3 etc। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 1 के अलावे है कोई भी, 5, 3, 9, 3, यानी कि यहाँ पे ये p/q की परफेक्ट फॉर्म है। अब यहाँ पे जैसे यहाँ हमने रेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स लिए हैं, 2/3 ये नॉन इंटीजर है, 4/5 नॉन इंटीजर है, 7/8 नॉन इंटीजर है, रेशनल नंबर है। अब 0/1 ये क्या है, ये इंटीजर है और इसको हमने क्या किया, रेशनल में कन्वर्ट किया बाई 1 करके, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है 1 है, तो ये हो गई इंटीजर रेशनल नंबर, ये हो गई इंटीजर रेशनल नंबर, लेकिन ये सब क्या हो गई, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स हो गए। तो करने का मतलब कि जो भी रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर अदर देन 1 होंगे, अदर देन 1 और 0 होंगे, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एग्जांपल हो जाएंगे नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स की। अब हम लोग देखें
इंटीजर रेशनल नंबर्स। तो इंटीजर रेशनल नंबर्स यानी कि जो इंटीजर्स हैं उस वैसे रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या करते हैं, जो इंटीजर्स हैं उसको हम लोग बाई वन करके उसको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि वो भी क्या है, रेशनल नंबर्स है। तो इसलिए इसके अंतर्गत जो रेशनल नंबर्स आएंगे होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब जो इंटीजर रेशनल नंबर की बात करें तो इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। होल नंबर्स हम लोग प्रीवियस क्लास से पढ़ते हैं, काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विद 0 इज नोन एज होल नंबर। एग्जांपल 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी हम कर सकते हैं काउंटिंग नंबर्स together started with 0. Natural numbers counting number started with 1 यानी 1 2 3 4 5 and so on, and हम कर सकते हैं काउंटिंग नंबर्स started with 1। अब नेगेटिव और नेचुरल नंबर्स यानी जो भी नेगेटिव इंटीजर्स है -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो ये सब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, इंटीजर रेशनल नंबर्स। क्योंकि अब यहाँ पे 0 है, 0 बाई 1 करके इसको हम लोग रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 है तो 1 बाई 1 करके हम लोग इसको रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 है तो 2 बाई 1 कर सकते हैं। उसी तरीके से -1 है तो -1 बाई 1, -2 है तो -2 बाई 1 करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अर्थात ये सब क्या होगा, इंटीजर रेशनल नंबर्स हो गए, क्योंकि इंटीजर्स हैं और इसको हम लोग रेशनल में इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इन सभी को किस में रखा गया है, इंटीजर रेशनल नंबर में रखे गए हैं। और नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स में किसको रखे गए हैं, जहां पे जो p बाय q का परफेक्ट फॉर्म हो, यानी कि जो q डिनोमिनेटर है वो अदर देन 1 हो। जैसे एग्जांपल में लिया 4/5 2/3 7/9, यहाँ जो डिनोमिनेटर है 5 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, तो ये सब क्या है, नॉन इंटीजर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर क्या है, अदर देन 1 है। तो यहाँ तक हमने समझा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को हमने दो भाग में कैटेगराइज किया, रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। फर्दर हमने रेशनल नंबर्स को डिफाइन किया, इरेशनल नंबर्स को डिफाइन किया। रेशनल नंबर्स को हमने डिफाइन किया कि द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 and p and q are integers, for example 2/3 4/5 7/8 and so on। अर्थात वैसे नंबर्स जो कि p by q के फॉर्म में लिखे जा सके हम रेशनल नंबर्स कहते हैं उसको। एग्जांपल्स हमने देखा, इरेशनल नंबर्स जो p by q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके उसको हम लोग इरेशनल नंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स यानी √2 √3 √5 पाई एंड सो ऑन। अब हमने इस रेशनल नंबर्स को फर्दर हमने कैटेगराइज किया नॉन इंटीजर रेशनल नंबर एंड इंटीजर रेशनल नंबर्स। नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स के बारे में बताया कि जो रेशनल नंबर्स यानी p by q की परफेक्ट फॉर्म होगी, यानी यहाँ वहां पे जो डिनोमिनेटर होगी वो अदर देन 1 होगी। फॉर एग्जांपल 4/5 2/3 7/9 -2/3, यहाँ जो भी आप डिनोमिनेटर देख सकते हैं ये 1 के अलावा कोई अन्य इंटीजर्स है, तो ये नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स कहलाएंगे। इंटीजर रेशनल नंबर्स यानी जो इंटीजर्स हैं उसको हम लोग यूं कहें कि जबरदस्ती हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसमें, रेशनल नंबर में बाई 1 करके। तो जो इंटीजर्स हैं एक्चुअली वो भी रेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि उसको भी हम लोग बाई 1 करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर्स के रूप में। तो इसीलिए जो इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव वैल्यूज, उन सभी को हम लोग इंटीजर रेशनल नंबर्स के अंतर्गत रखते हैं।
अब होल नंबर्स है तो काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विद 0 इज नोन एज होल नंबर्स। जैसे 0 1 2 3 तो 0 है, होल नंबर है, तो 0 बाई 1 करके उसको रेशनल नंबर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 0 हमारा इंटीजर था, रेशनल में हमने उसको कन्वर्ट किया 0 बाई 1 करके, इसलिए हमने क्या कहा उसको इंटीजर रेशनल नंबर, क्योंकि इंटीजर को हमने रेशनल में कन्वर्ट किया तो इंटीजर रेशनल नंबर के अंतर्गत आती है होल नंबर भी। नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वो भी हमारा इंटीजर है, और जो भी काउंटिंग नंबर स्टार्टेड विद 1 इज नोन एज रेशनल नेचुरल नंबर्स, उसको भी हम लोग इजी वे में क्या कर सकते हैं, रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बाई 1 करके 1 बाई 1 2 बाई 1 3 बाई 1 4 बाई 1। तो इस तरीके से हमारा होल नंबर, नेचुरल नंबर्स ये सब क्या है, इंटीजर्स हैं, और आसानी से ये रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको इंटीजर रेशनल नंबर कहते हैं। उसी तरीके से नेचुरल नंबर्स की जो नेगेटिव वैल्यूज है -1 -2 -3 एंड सो ऑन, उसको भी हम लोग इजी वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेशनल नंबर के रूप में, यानी -1 बाई 1 -2 बाई 1 -3 बाई 1। तो वो भी आसानी से रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो सकते हैं, रिप्रेजेंट हो सकते हैं, इसलिए उसको भी हम क्या कहेंगे, इंटीजर रेशनल नंबर्स। तो इस प्रकार हमने यहां तक रियल नंबर्स की बेसिक कंसेप्ट को समझा। अब हम लोग देखेंगे जो रियल नंबर्स होती हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे दो इंटीजर्स के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, उन रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं उसके तरीका हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो चुका होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि वीडियो का लाइक होना और चैनल का सब्सक्राइब होना एक बहुत बड़ा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे बहुत बेहतर करने की आस जगती है। तो आशा करेंगे वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। तो